नहीं, देखिए, गले मिलने की बात जब निकली है तो हमारे वज़ीर आज़म भी तो बिन बुलाए मेहमान नवाज शरीफ घर में घुस गए थे। मालूम हुआ ऊपर हवाई जहाज़ में, नीचे उनके घर में शादी है तो आप चले गए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वहाँ जाए गले मिल लिया, अब उसको क्या कहेंगे आप बताइए ना। फिर ये गले मिलने का तो है, फिर पार्लियामेंट में भी गले मिल लिए, सब गले मिल रहे हैं, सब गले मिल रहे हैं। गले मिलने का तो आजकल फैशन बन चुका है। गले मिल रहे हैं, फैशन में है, आज लगता है लेटेस्ट फैशन है गले मिला जाए। हम तो इस फैशन के कायल नहीं हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी साहब ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने खत लिखा है इमरान खान को और कहा है कि बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि हमारे वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को ऐसा कोई ख़त लिखा है या नहीं लिखा है, तो मैं इस बात पर तबसरा नहीं कर सकता। हाँ, यकीनन ये बात सही है कि दोनों ममालिक में ताल्लुक़ात अच्छे होने चाहिए, और ताल्लुक़ात उसी वक्त अच्छे होंगे जब 26/11 के जो असल मुजरिमीन हैं उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान की हुकूमत को ठोस इक़दामात करेगी। ऐसा नहीं है कि हाफिज़ सईद जैसा एक दहशतगर्द खुला फिर रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है, तो ये 26/11 का ट्रायल हमारे मुल्क के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। यकीनन ताल्लुक़ात अच्छे होने चाहिए, और देखिए क्या होता है। ये ताल्लुक़ात अच्छे होंगे नहीं होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। नहीं, ये एक बात तो साफ ज़ाहिर हो रही है कि बीजेपी आरएसएस मुकम्मल फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, और क्योंकि वो असल जो मुद्दे थे जिसका वादा करके इन्होंने इलेक्शन जीता था और फिर उत्तर प्रदेश जीता था, उसमें नाकाम साबित हुए। चाहे नौजवानों को रोज़गार का मसला हो, या फिर हमारे कश्मीर में नॉर्मलसी रिस्टोर करने का मसला हो, या फिर जो आतंकवादी हमारे पड़ोसी मुल्क से घुसकर हमारे आर्मी कैंप्स पर हमला कर रहे हैं। इकॉनमी हमारी बर्बाद हो चुकी है, डॉलर 70 रुपये के आगे हो चुका है, मोदी साहब की एज से बढ़ चुका है डॉलर। तो इन अहम मुद्दों पर जब वो नाकाम साबित हो गए तो ये फ्रस्ट्रेशन में आकर अब ये मंदिर का मसला उठा रहे हैं, और इनको जानना चाहिए कि जब तक मसला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशनली आप कुछ नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड करेगा। आप कौन से कानून तहत कर सकते हैं आप, और आप धमकी दे रहे हैं, बाज़ाब्ता आप धमकी दे रहे हैं। ये तो कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, और ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके हैं क्योंकि सरकार में आप हैं, और पहली मर्तबा यूपी गवर्नमेंट कभी आज तक नहीं हुआ जो एक पोजीशन ले रही है। आप तो गवर्नमेंट तो सबकी है, आप कैसा पोजीशन लेंगे? आप तो गवर्नमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ओत लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये फ्रस्ट्रेशन की निशानी है, और ये इस बात का पैगाम दे रहा है कि इनके पैर के नीचे ज़मीन खिसक रही है, इसीलिए ये तमाम बातें फ्रस्ट्रेशन में कर रहे हैं। नहीं, जब तक सुप्रीम कोर्ट में मसला है आप कोई क़ानून नहीं बना सकते, ये साफ है। मगर ये इस बात का बयान देना, ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर रहे हैं। ये बताना चाह रहे हैं कि फ़ैसला का इंतज़ार हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आप फैसले का इंतज़ार? और आप देखिए कि बीजेपी जो है हर थोड़े दिन के बाद कभी आरएसएस के लीडर बोलते हैं, कभी विश्व हिंदू परिषद के वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं, तो कभी एक और लीडर बोलता है। तो ये फ्रस्ट्रेशन है, लोगों का फ्रस्ट्रेशन है। आज देश को ज़रूरत क्या है? देश को नौजवानों को रोज़गार की ज़रूरत है। आज देश के नौजवानों को महंगाई कम करने की ज़रूरत है। इन अहम मुद्दों पर आप नाकाम साबित हो गए, तो इसीलिए आप दोबारा मुल्क को 1990 के दहे में ले जाना चाहते हैं। भाई 2018 है ये, और आप ये फ्रस्ट्रेशन की निशानी है। इनको मालूम कि ज़मीन खिसक रही है, ये लोग, इनको दिख रहा है कि आगे जो होने वाला है इनके लिए ठीक होने वाला नहीं।